मुनव्वर रात का दिल है तजल्ली खेज नगमों से। मुनव्वर रात का दिल है तजल्ली खेज नगमों से। यहाँ जुल्मत का दामन पारा पारा है जहाँ हम हैं। ये है वो सरमदी महफिल कि इस महफिल का हर लम्हा अकीदत ने मोहब्बत से संवारा है जहाँ हम हैं। ज़मीन से अर्श तक है एक कैफे बेखुदी तारी। ज़मीन से अर्श तक है एक कैफे बेखुदी तारी। यहाँ समझो कि जन्नत का नज़ारा है जहाँ हम हैं। अब आपके सामने नामवर रिसर्च स्कॉलर, शोहराए आफाक मुकर्रर, माया नाज दानिश्वर, मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, फाज़िले यूनिवर्सिटी ऑफ मदीनतुल मुनव्वरा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, खिताब फरमाएंगे मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, दुनिया के पहले मर्द और उसके साथ जोड़ी गई रिश्ते में पहली औरत मियां और बीवी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जगह रखा उस जगह का नाम जन्नत है। दुनिया में मियां बीवी किसी आलीशान महल में रहें, बहुत जबरदस्त बंगले में रहें, किसी कीमती कोठी में रहें या किसी झोंपड़े में हों, अगर उन दोनों में प्यार है, मोहब्बत है, वफा है, एक दूसरे की खैर खाही है, जुस्तजू है, सुकून है, तो समझ लीजिए कि वो झोंपड़ा भी जन्नत नुमा है। अगर कुर्बत दूरियों में तब्दील हो जाए, वफा की जगह अना ले ले, मानने की जगह जिद और हट धर्मी आ जाए, ख्याल की जगह लापरवाही आ जाए, तो फिर बादशाहों के बड़े बड़े
महल्लात के अंदर भी सुकून नहीं होता है, प्यार नहीं होता, वो जगह जहन्नम कदा बन जाती हैं, वो जन्नत नुमा नहीं होती। अल्लाह के घर का सबसे बड़ा तज़किरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये था, वमा मिन कौमिन, कि जो लोग, जो कौम, जो अफराद, जो ग्रोह अल्लाह के घर में इकट्ठे हो जाएं, तिलावतें करें। तिलावत का मफ़हूम सिर्फ पढ़ना लिया गया, हालांकि ऐसे नहीं है। पहले सुनना, देखना, समझना, परखना, फिर उस बात पे अमल करना और उस बात को आगे पहुंचा देना, ये सारी चीजें मिलें तो तिलावत बनती है। दलील, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम, रोशनी की कसम, किरणों की कसम और चांद की कसम, जब वो सूरज की तिलावतें करता हुआ आए। चांद सूरज के बाद कैसे तिलावत करता है, सारा दिन उसके होते हुए खुद ना होने का सबूत देता है। चांद सूरज की जियारत करता है, धूप लेता है, रोशनी लेता है, गर्म हीट लेके अपने आप में जज़ब करके उसको ठंडी लाइट में तब्दील करके रात को जब सूरज नहीं रहता तो चमकता भी है और पूरे जहान को चमकाता भी है। ये दरअसल मियां बीवी का एक ताल्लुक है जिसे अल्लाह ताला ने अपने घर में तिलावतों से मंसूब किया। वयतदारसूनहु बैनहुम, एक दूसरे को सबक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सबक देते हैं, सबक लेते हैं। जो कौम रब के घर में यह काम करे, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनके वजूद पर, जिस्मों पर, रूहों पर सुकून तारी कर देते हैं। समझिएगा कि अल्लाह के घर में यह जो एजाज मिल रहा है, इसे अपने घर में कैसे शिफ्ट करना है कि घर पर सुकून हो जाए, जिंदगियां बावकार हो जाएं, इज्जत और रिफत मिल जाए, हर तरफ मवद्दत और मोहब्बत का जो है वो दौर दौरा हो जाए, नफरतें खत्म हो जाए, जिद, अनाद, हट धर्मी अपना वजूद खो बैठे, तो इन पहलुओं पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह के घर में आए, मिल बैठे, हम नजर हो जाएं, हम सिमा हो जाएं, समाते एक हो जाएं, इन्हिमाक हो, तवज्जो हो, फिर पढ़ा जाए, समझा जाए, अमल किया जाए और उस बात को, खैर को, भलाई को दूसरों तक पहुंचा दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए, तो बदले में सुकून मिलता है। और यह सुकून रब उतारते हैं। वग़शियतहुम रहमा, मेरा रब उन लोगों के रहम के रिश्ते मजबूत कर देता है। क्या है रहम का रिश्ता? रहमान ने रहम बनाया है तो ऊपर अल्लाह से ताल्लुक, हमारे बड़ों के रहम से हमें बनाया है, अपने बड़ों से ताल्लुक। जिस बाप ने अपनी बेटी का रहम मुझे दिया है उस पूरे खानदान से अच्छा ताल्लुक, और जो मेरी फसल बन के आई है उससे इज्जत का ताल्लुक, और जो कल को मेरी नस्ल बनने जा रही है उनसे रहमतों का ताल्लुक, बड़ों से वकार का ताल्लुक, बराबर वाली से ईसार का ताल्लुक और छोटों से प्यार का ताल्लुक। अल्लाह उस कौम को रहमत के साथ जो है वो ढांप लेते हैं। और हजरात, ये तभी मुमकिन है
बच्चे को कुछ हो तो बूढ़ा बाप साया कर देता है, चूजों को प्रॉब्लम बने, कौवा आए तो मुर्गी परों के नीचे ले लेती है। जो बंदा इन उसूलों को समझ लेता है, अल्लाह की रहमतें उसे किसी भी तकलीफ के हवाले नहीं करती, ढांप लेती, अपनों से कटने नहीं देती, रब से हटने नहीं देती, खालिक और मखलूक के हुकूक अदा होने लगते हैं और चारों तरफ से फरिश्ते अपनी सिक्योरिटी देके उनको घेरे में ले लेते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा फायदा बताया, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका। आज तेरी मेरी सिक्योरिटी किसी इदारे से मिल जाए, किसी खास ग्रुप से मिल जाए, इलाके की पुलिस दे दे, फौज दे दे, तो हम बहुत अपने आप को इजी फील करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मैं सोया हूं, मेरे शहर की पुलिस जाग रही है। हम आराम से लेटे हैं कि मेरे वतन की फौज जाग रही है। यह एहसास बच्चों को पुरसुकून नींद दे देता है कि मेरी मां जाग रही है, मेरा बाप है। तो जब यह इदराक होगा कि यह काम करने वाले अल्लाह की जन्नतों के टुकड़ों में आने वाले, मिल बैठ के सबक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और खैर लेके भलाई लेके अपनाने वाले, अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाले और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने वाले, इनको फरिश्ते ढांप लेते हैं, हिसार में ले लेते हैं, सिक्योरिटी मजबूत कर देते हैं। और चौथी खूबी, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। तेरा मेरा तज़किरा अगर उसको कोई एक कवरेज दे रहा हो, आपको इस वक्त पैगाम को, आपके मैसेज को, प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए लाहौर से आसन सीडी सेंटर वाले भाई हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब चले, एक नाम हुआ, मुल्क के टीवी ने, न्यूज चैनल ने नशर कर दिया, छोटी सी खबर लग गई। हम बड़े खुश होते हैं कि फुला अखबार ने, फुला टीवी चैनल ने हमारा नाम लिया है। सोचो बंदो कि अर्श वाला, अर्शे बरी वाला, अहले ज़मीन का तज़किरा फरिश्तों को बिठा के कर रहा है। इससे बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा एजाज सोचिए। ये अल्लाह के घर में बैठने वालों को, आपको यहां मिला है और तज़किरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब आइए उस घर में जिस घर को रब ने मस्जिद से भी पहले बनाया है। पता है कौन सा घर है? अल्लाह ने वो जन्नत बनाई। जमीन पे पहला घर अल्लाह का घर, अफलाक पे पहला घर जनाबे आदम और सैयदा हुआ का घर, रिहाइश के लिए, रब से मुनाजात के लिए, फरिश्तों की खातिर बैतुल मामूर, बंदों के लिए बैतुल्ला। बैतुल्ला 4 दिन नफरी हाजिरी कम हुई है तो दिलों पे क्या कैफियत तारी थी। सोचिए, लोग पहुंच नहीं पाए। लोगों, जिन घरों को रब ने जन्नत नुमा बनाने के लिए ये जमीन बनाई थी, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि तुम इस दुनिया में जाओ सब तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक काम करो हमारे लिए, और वो है हमारी बंदगी, कि तुम ऐसी नस्ल छोड़ के जाओ कि जो मेरी बंदगी में जिंदगी गुजारे। अपनी असल से जुड़ो, अपनी फसल का संभालो, अपनी नस्ल को बनाओ, और याद रखो तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, तू चला भी जाए तो तेरे पीछे नस्ल ऐसी हो, तरबियत ऐसी हो, तालीम ऐसी हो, उनके रवैये ऐसे हों कि अजानें भी जारी हो सारी रहें,
नमाजें टाइम पे होती रहें, अल्लाह के सामने क़याम करती रहे ये तेरी नस्ल, और रुकू करके झुकती रहे, सजदों में जबी साई करती रहे, तशहदों में धरने दे के उंगलियां यकताई के लिए हिलाती रहे, और पूरी दुनिया जब तलक कायम है क़यामत तक के लिए तेरी ये नस्ल तेरे वजूद की और तेरी तरबियत की और तेरी मोहब्बतों की गवाही देती इस दुनिया से जाए। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, ये निशान तो तेरे साथ कब्र में चला जाएगा। माथे का निशान, जबी का निशान, घुटनों के निशान, टखनों के निशान, हाथों के निशान तो तेरे साथ चले गए, लेकिन तेरी फसल और तेरी नस्ल और तेरी असल के निशान पीछे रहे। तो इस हवाले से आज जो मौजू मिला है, मैंने उसे पहले अल्लाह के घर से जोड़ा है। लोगों, अगर चाहते हो कि बीवी वफादार मिले, ससुराल वफा करें, ददियाल वफा करें, ननियाल हया करें, औलाद के अंदर मोहब्बत मवद्दत और वफा का पहलू हो, तो सबसे पहला काम यह करो कि अल्लाह के घरों को आबाद करो, रब के घर से वफा करो, तुम्हारा रब तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा, पुरसुकून कर देगा। यह पहला सबक है। जिस कौम के कुर्बो जवार में रब के घर उजड़ जाएं, उस कौम के घरों की खबर लेने की जरूरत नहीं। तारीख के चेहरे से पर्दा उठते ही अया हो जाता है। कौमों की बहारों का मंजर क्यों वक्फे खिजा हो जाता है। कल बहार थी आज खिजा क्यों है, कल प्यार था आज नफरत क्यों है, कल मोहब्बत थी आज उसकी जगह दूरियां नफरतें क्यों हैं। ये थोड़ी सी किसी इलाके की मस्जिद की खबर ले लीजिए, पता चल जाएगा। अगर रब का घर आबाद है तो उम्मीद है कि अंदर भी कोई खैर होगी। दूसरी गुजारिश, आप मुझसे कबल बहुत खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू सुन रहे थे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब ने मिलकर काम करना है, किसी एक का काम नहीं। रस्सी उतारी गई है, पकड़नी आपने है। आपके हाथ की गिरफ्त ये नहीं छूटनी चाहिए। गारंटी है कि रस्सी नहीं टूटेगी। लनफिसाम लहा, रस्सी नहीं टूटने वाली। तेरे हाथ अगर ना छोड़ बैठे तो ये जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, टूटने वाला नहीं है। जिसके नाम पे जुड़ा है उसने कहा है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, मैंने मां के रहम में जो रिश्ते तुम्हारे बनाए हैं और तुमने मेरे नाम पे वो रहम मांगा है, और अल्लाह के नाम पे रिश्ता एक बाप ने अपनी बेटी का किसी दूसरे इंसान के बेटे को देके हजारों लोगों की मौजूदगी में और देखते हुए रवाना कर दिया है, तो जिस रब के नाम पे ये रिश्ता लिया है उस रब के नाम की हया करना, उस पैगंबर की सुन्नत की हया करना जिसकी सुन्नत निकाह है, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर को कभी कुछ नहीं होगा। हां, दरार आने लगे, दीवारों में दरारें आए तो क्या करते हो? धक्के देके दीवारें गिरा नहीं देते। उतनी जगह के मिसाले को उतार के उस जगह नया मिसाला भर के बेहतरीन प्लस्तर करके उसके ऊपर टाइल चढ़ा के टाइल के बाद उसको यूं महसूस करवाते हैं कि यहां कभी कुछ था ही नहीं। तो अगर कहीं तेरा मेरा ताल्लुक टूटने भी लगे तो मेरे महबूब के घर को देख के, सुन्नत को देख के, सीरत को देख के, 12 हुजरों को देख के, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपके प्यार को देख के, सैयदा सौदा के ताल्लुक को देख के, सैयदा आयशा की सदाकतों मोहब्बतों को देख के, सैयदा हफ्सा की हिफाजतों को देख के, सैयदा उम्मे सलमा की सलामतियों को देख के, सैयदा ज़ैनब बिनते जाश और सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से मेरे महबूब की वो बहारें और खजाएं
जिस तरीके से इज्जत में पली उनको देख के, सैयदा जुवैरिया के जवार को देख के और सैयदा उम्मे हबीबा की हुब को देख के लोगों चलते जाइए। सैयदा मैमूना के साथ मेरे महबूब के मानूस होने को देख के और सैयदा क्या कहूं मारिया किब्तिया से मेरे महबूब के महबूब इब्राहिम को देख के, इन प्यार भरी इज्जतों को देख के, इन रिश्तों को देख के रिश्ते निभाना शुरू कर दीजिएगा। तुम्हारे घर में सुन्नत आ जाएगी कि एक दूसरे से ख्याल रखना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को तवज्जो देना, एक दूसरे के काम काज कर देना। ये तेरे पैगंबर की सुन्नत है। शादी को ब्लेम नहीं दीजिए, शादी बुरी नहीं होती। तेरे मेरे रवैये और अखलाकियात में गिरावट आती है, सुन्नत से हट जाते हैं तो घर जो है वो बिगड़ते हैं और टूटते हैं। इसलिए जो सुन्नत से प्यार नहीं कर सकता वो बीवी बच्चों से भी शायद प्यार एतबार वाला ना कर सके। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं, और उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। तो मेरे पैगंबर ने इन रिश्तों को इज्जत दी है, अखलाक दिया है। अब बढ़ते हैं कि यह रिश्ता होने से पहले 4 एहतियातें कर लीजिए, अल्लाह आपके घर को हमेशा शाद आबाद रखेगा। पहली चीज, रिश्ते में अपने मां बाप पे एतबार कीजिए। अपने मां बाप पे खुद सर नहीं बने। आज पूरी दुनिया में बर्बादी और तबाही का सबब यह है कि गैर तजर्बाकार अपने आप को माहिर ड्राइवर समझते हैं। बच्चे को थोड़ी सी साइकिल चलानी आ जाए तो बाप को कह रहा होता है बाबा आप पीछे बैठे। मोटरसाइकिल चलानी आ जाए, भगानी आ जाए तो बड़े भाई को कह रहा होता है आप पीछे बैठे। नहीं, जिसने 70-80 साल जिंदगी को धक्के दिए हैं, गेड़े दिए हैं, धूप देखी है, छांव देखी है, रिश्तों की शिद्दत और हिद्दत देखी है, बिगड़े रवैये देखे हैं और गार्डर बन के, छत बन के तेरे लिए खड़ा रहा है। आज बाले कहें कि गार्डर तू पीछे हट, हम तेरी जगह आते हैं, तो छत कायम नहीं रहती। मां बाप पे एतबार कीजिए। मैंने लोगों को रुलते रोते धक्के खाते देखा है। कल जिन्होंने अब्बू को कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जिन्होंने अम्मा को कहा था कि जिंदगी मेरी है मैं गुजारनी है, तुसी की लगदे हो, तुहानू की पता। पिछली सदी दे लोग पुराने ख्याल, पुरानियां सोचां ते तुहाड़ियां गल्लां मैं नहीं सुन सकता, ते अपनियां गल्लां कोर रखो। फिर इन्होंने बगावत की, बिरादरी से बगावत की, अपने माँ बाप से बगावत की, खानदान से बगावत की, रिश्तेदारों से बगावत की, ददियाल से बगावत की, ननियाल से ससुराल बनाए मन मर्जी के, और मर गए किस चीज पे? आउटलुक पे। आउटलुक चक पढ़िया लिखिया दा है ते इस गल नूं ते समझते होवोगे। 4 बच्चे हैं, 5वां बाप है। एक गाड़ी गुजरते देखी, रंग पसंद आया, और छोटी उम्र के रंग भी जरा थोड़े खास किस्म के होते हैं, बुढ़ापे में वही रंग फीके हो जाते हैं जो जवानी में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। कहने लगे अब्बा आ गड्डी लेनी है। क्यों? इसका रंग बड़ा प्यारा है, बॉडी बड़ी प्यारी है। प्यो ने क्या पुत्रो कली बाडी नहीं वेखी दी, थोड़ी मेहरबानी। नहीं अब्बा लैनी ले ले, पैसे भर ले। माशाल्लाह बड़े खुश यारों दोस्तों को लेके जो चौक मेतला क्रॉस किया ना, तो अगे गड्डी बंद हो गई। फिर फोन अब्बे नूं, अब्बा जी आ हो गया। मैं कहंदा नहीं सा, रंग ते मर गया। वो कोई इंजन शिंजन वेंदे हो, कोई अंदर दे हालात देखदे। सारी दुनिया सूरत पे मर रही है, सीरत कोई नहीं देखे। सूरत सदा नहीं चलती, सीरत सदा का साथ देती है। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए, सूरत संवार के। हो रहा है कि नहीं?
और मैं मुखातब हूं जवानों से, जिनकी हो गई है या जिनकी होनी है। जिनकी हो गई है वो अंजाम को पहुंच गए हैं। अब रोज फोन करके मैसेज करके साई साहब उदों अब्बे दी नहीं मनी, हुण वो साडी नहीं मनदी। आउटलुक पे मत मरे। गलती बंधु से हो जाती है, हर गलती का अल्लाह ने हल रखा है, इलाज रखा है। आउटलुक पे मत मरिए, वगरना मैंने इन्हीं हाथों से उसी चेहरे पे तेजाब डाल के उसी आउटलुक को, उसी रंग को खराब करते देखा है। पूरी दुनिया ने फिल्में दिखा के, ड्रामे दिखा के, सीरियल्स दिखा के, स्पोर्ट्स दिखा के, खास चेहरों को मेकअप करा के एक खास लुक दी है कि हर बंदे के, हर जवान के ज़हन में यह बात आ गई है कि मेरी बीवी ऐसी आइडियल, ऐसी मॉडल और ऐसी हीरोइन, ऐसी जो है वो गुलूकारा, ऐसी महपारा होनी चाहिए। याद रख, जानियां च सारियां कुड़ियां इदां दियां नहीं हैगियां। काले रंग वालियां किधर जाणगियां जे तू चिट्टा ही लभदा रह गया। और लड़कियों ने भी जहन बना लिया है कि हीरो मेरा ऐसा होना चाहिए। देख देख के फिल्में, ड्रामे। तो फिल्म की स्क्रीन की कहानी कुछ और है, वो दुनिया और है, हकीकत की दुनिया और है। यहां सारे वैसे हीरो नहीं रहते। यहां जमीनी हकायक में अमल करने वाले कहीं काले हैं, कहीं सांवले हैं, कहीं गिट्ठे हैं, कहीं टिड्डे हैं, कहीं मोटे हैं। जो जो तूने मेयार बनाया है वो सारे नहीं मिलेंगे। अगर उसी मेरिट को ढूंढा तो मुमकिन है जहानिया में कोई एक बच्ची या एक बच्चा मिल जाए। ये बाकी लोग कहां जाएंगे? इनू कूड़ा बना के रूढ़ी ते ना सिटो, सूरत पे ही ना मरो। और मैं हैरान हूं, कल मैं जिस भी पिछली सदी के आखिरी अशरे से पहले एक साल 89 में मैंने बस्ती बस्ती घूम के देखी, जिधर भी जाता था ना कहीं मदरसा मिलता था। लोगों ने घरों में छोटे छोटे सेटअप खोले हुए थे। हर मां मुकम्मल मदरसा थी, हर फुफ्फो मुकम्मल मदरसा थी, हर खाला पढ़ाने वाली थी, तरबियत करने वाली थी। हर मां, हर बाप, हर मियां जी तरबियत करते थे। तो किसी भी मसलक का बाबा हुंदा सी ना, वो सबक देने वाला हुंदा सी, पुत्रो हया करो। तो जवाना च भी थोड़ी जी हया हुंदी सी। ये था तेरा मेरा कल का मदरसा। ये सीरत संवारते थे। ओए चौक में क्यों खड़े हो? बाबा जी दी एक डगोरी ते एक खंगूरा काफी हुंदा सी, यही काफी था। मगर आज दुनिया मरने लगी है सूरत पे, तो हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में मदरसा तो नजर नहीं आता, ये हस्तियां तो नजर नहीं आती। फूफो की वैल्यू तो खत्म कर दी गई है, खाला को दूर कर दिया गया है, मामू चचे ताए जो हैं मजबूर कर दिए गए हैं। लेकिन हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर जरूर खुल गया है, क्योंकि सारी दुनिया आउटलुक पे, हुस्न पे, जमाल पे, गोरे रंग पे, चिट्टी चमड़ी पे मरने लग गई है। इसीलिए हर जनरल स्टोर पे इतनी करीमें आ गई हैं कि रखने को खाने नहीं मिल रहे, जगह छोटी हो गई। मगर हालात क्या है? दूजे चौथे दिन जी पता लगता जी इन्हें मेरी तारीफ नहीं की, इन्हें क्या जी सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल है। तो मैनू कहता सी जांदियां ही वुजू कर ते नमाज पढ़नी है। तो मैं क्या मेरे प्यो ने लाख रुपया लाया मेकअप ते, तो मैं इथों ही फड्डा पिया, तो चल तू कौन तो मैं कौन। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, झूठ ना बोल। जैसा रंग है खाले से मुंह धो के आजा, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। कि देखो चांद लगता है फलक पे कैसा बिन गहना, इन्हीं छाइयों के साथ आ लोग चांद कहेंगे। जो जैनवन रंग है उसमें आ, कभी शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ेगी। पहले दिन पहली रात 50 लाख लगा के लगवा के माशाल्लाह सोना, ते अगले 2 दिनों च मिट्टी। ते पिंड वालियां ने आपे आन के कहना हाँ है भैन ये वही है।
और चेहरा देख के और पांव का फर्क देख के, ये चेहरा है किसी और का, ये पांव है किसी और के, फिर जो शर्मिंदगी होनी है, दिल टूटने हैं, तो ये लोकल चीजें, ये चाइना का शो पीस माल मत लें। एक जेन्युइन इंसानियत ढूंढें और अपनी सीरत को संवारे। तुम्हारे घरों में रौनक और खुशी और बहार और इज्जत और आबरू आ जाएगी। अगली गुजारिश, अगर घरों में सुकून चाहते हो तो जहन में रखिए, कभी माल पे मत मरिए। अल्लाह माल दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब लखपति भी कखपति कर देता है। बड़े सारे रिश्ते जानता हूं जिनको कहा गया कि रिश्ते कर लो, कहन लगे जी माशाल्लाह साडा मुंडा खांदा पींदा, कुड़ी वाले कंगाल ने। अज मैं वेखण डिया कि कुड़ी वाले माशाल्लाह लखपति ने ते मुंडिया वाले कंगाल ने, ते हुण सोचते ने काश कर लेंदे यार। मैं ऐसे बेशुमार खतीबों को जानता हूं जिनको सिर्फ इसलिए रिश्ता ना दिया गया कि कुड़ियां वाले माशाल्लाह खांदे पींदे सी ते मुंडे दी तनख्वाह सी 3000। हाँ हाँ हकीकत। कहन लगे भाजी तुसी सिफारिश ते करती है, कोई अपने वर्गा लभ के दो। मैं कहा जी मेरी 6 होएगी, बहुती गल है, तुसी एवें टेंशन लैन दे हो। कोई नहीं, अल्लाह दा नाम लवो, रब बरकतां पाउण वाला है। नहीं जी, सलाह करके दसांगे। सलाह कीती, समझ जाओ भी सलाह का माना की होंदा है, साड़ी ना समझो एक मुहज़्ज़ब तरीके ना। आज माशाअल्लाह वो लड़का लाखों कमाता है, लड़की नूं 2 डंग दी रोटी नहीं लभदी, भरा देण तू तंग, मां प्यो में टुर गए। कभी माल की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से, ना किसी को सिलेक्ट करना ना किसी को रिजेक्ट करना, वगरना ये तारीख बड़ी 2 धारी तलवार है, बदलती है तो फिर वहां वहां से काटती है जहां से इंसान दिखाने के काबिल भी नहीं होता। मैंने बादशाहों को गधा देखा है, मैंने गधाओं को बादशाह बनते देखा है, मैंने अमीरों को फकीर और फकीरों को अमीर बनते देखा है। और तीसरी गलती होती है बिरादरी इज्म के ऊपर मर के खुशी मिलती नहीं कभी। बिरादरी की बगावत ना करना भी अच्छा है, यह भी एक खानदानी होने की अलामत है, लेकिन बिरादरी को बुत मत बनाया जाए, क्योंकि जिसने वो बैतुल्लाह के 360 बुत तोड़े थे, उसने ये बुत भी तोड़ के रख दिया था। जब सैयदा ज़ैनब जैसी शहजादी की शादी एक गुलाम जनाबे ज़ैद से करती थी, लोगों सुनिए, बड़े बड़े लोगों को मैंने रोते तड़पते देखा है। 8 साल फैसलाबाद में एक मदरसे में बेटी पढ़ के आई है, बुखारी पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है, तर्जमा पढ़ा है। बाप से आके कहने लगी है कि अब्बू तुहाडे नाल एक गल करनी है। ते अब्बे ने सख्त लबो लहजा रखिया, इन्नियां जुरतां तैनू हो गई ने मदरसे च पढ़ाउण दी वजह तू प्यो दे सामने बोलन लग पे। चुप हो गई। अम्मा को कहा, मुतालबा बड़ा जायज था। मुतालबा यह था कि अगर बेटी डॉक्टर हो तो बेटा डॉक्टर लोग ढूंढ देते हैं, बेटी इंजीनियर हो तो लोग रिश्ते में इंजीनियर ढूंढ लाते हैं। मैं दीन पढ़िया है तो मैनू कोई दीनदार जिहा रिश्ता लभ दो ताकि मेरा मुआवन बने, असी कोई इदारा खोल के लोगों की अच्छी तरबियत और तालीम का बंदोबस्त करिए। मुतालबा नाजायज तो नहीं था। बाप कहने लगा कि नहीं, मैं छोटे भरा नूं जुबान दिती है, तो मां लड़ पई कहती मैं अपनी भैन नूं जुबान दिती है, तो कुड़ी नूं कहंदे ने जुबान चलांदी है। नतीजा क्या निकला? भाई से बात हो गई, रिश्ता तय हो गया, ते मुंडा परले दर्जे दा अड़ियल ते जिद्दी, खोते चार चार के उन्हां वर्गा ज़हन बनया, गोए चुक चुक के जो भी है। ये बईद बात नहीं, मायूब नहीं है, काम सारे हैं, जिंदगी के हैं, लेकिन जोड़ भी तो देखो। वह मिन आयात ही, तेरे रब की निशानी यह है कि रब ने आसमानों पे जोड़ बना दिए हैं। ये ना क्या करो कि मेरे नाल दा जम्मिया ही नहीं। अक्सर मैं सुनना, नहीं अल्लाह ने बना दिया, जब तुझे बनाया तो तेरा जोड़ा बन चुका है।
तेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि ढूंढना तूने है। मां बाप के जरिए ढूंढ, अपने बड़ों के जरिए ढूंढ तो इज्जत और वकार है। शरीयत के मातहत रह के तलाश कर, सुकून ही सुकून है। अगर मन मर्जियों से और गैरों की तहजीब के मुताबिक ढूंढेगा, वक्ती तौर पे तो शायद तुझे कुछ सुकून मिल जाए, लेकिन यह देर पा नहीं है। उनमें से एक बिरादरी, पहला काम यह हुआ, लड़की ने एक तरला किया भी चलो जो मर्जी जे हुण तुसीं मेरा जिथे कर ते दिता है तो मेरी मंगनी जिहड़ी है ना उवें करो जिवें हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी हुई सी। ए लल्ले तलल्ले ते अंगूठियां ते मुंडे ने आउणा ते फलाण। बाप ने जिद की, लै ये अपनियां हदीसां ते अपनियां आयतां कोल रख, सानू ना सुना, असीं ते चाह पूरे करने ने। जिद हुई, इसे कहा कि अंगूठी बनाओ, लड़के को पहनानी है सोने की। इन्हें फिर हदीस सुनाई, अब्बू मेरे सोहणिया ने मर्द लई सोना पसंद नहीं किया। एडा फक्कड़ तोल के कहंदा ये हुण तैनूं 4 सिटणियां पैणियां ने, उदा नहीं तू बंदा बनना। करते करते उसने आखिरी गुजारिश की कि मैनू मेहंदी ते मंगनी ते विआह दे मौके ते मेरा पर्दा ना लवाया जे, ये मैं जिदी हाँ, फिर ओदे कोल ही जावां, बाकी ना मैनू वेखण। लेकिन इस बिरादरीज़म ने वो तबाहियां उड़ाई कि 8 साल की मेहनत। मुझे शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, बुखारी पढ़ा हुआ था, तो बुखारी की क्लास से फरागत के बाद उसका जहन बना कि मुझे दीन की तबलीग करनी चाहिए। मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन उलमा की केस्टें रिकॉर्ड करके दुकान बना के, मैं उस दौर में केस्टें चलती थी तो मैं दीन की खिदमत करूं, और एक जरिया दुकान बना ली, चल पड़ी। एक दिन शेख साहब गुजरे तो देखा कि ये तो हमारा बुखारी का स्टूडेंट बैठा है। पूछा, मौलवी साहब एक ही काम शुरू किया जी? कहते उस्ताद जी दीन दी तरवीज लई ना मैं केस्टां, कहते पुत जे केस्टां ही बेचणियां सी तो फिर बुखारी पढ़न की की लोड़ सी? 8 साल पहले ही शुरू कर लेनू, हुण रौनक लगी हुंदी। जे इनू मुड़ के गोया चक्की रखना सी और बिरादरी इज्म के चक्रों और फड्डों में रगड़ के ही रखना था, और उसकी चादर और 4 दीवारी को घर वालों ने ही पामाल करना था, और बिरादरी के नाम पे उसको वहां रगड़ना था कि जहां वो सांस भी ना ले सके, तो फिर 8 साल मदरसे में पढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये वो चीजें हैं, हमारी जिद, हमारी अना, बिरादरी के बुत जो बच्चों को जीने नहीं देते। अगर अच्छा रिश्ता मिल गया बिरादरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। बिरादरी के बाहर है जो बेटी का हया करे, दीन का हया करे, हक का हया करे, कुरान का हया करे, किताबुल्लाह का हया करे, सुन्नत रसूलुल्लाह की कदर करे। साडे घर च तो बहुता फड्डा ही हुंदा ना बरादर, लै जी इनू हुण दीन वाली नूं बहुती पढ़ी आ गई है, असीं हुण सारे खंघदे ही रवांगे। की मतलब खंघते रवांगे? मैं क्या बुजुर्गो, कहंदा जी हर वेले खंगूरे मार मार के बाहर खलो खलोगे, अपने घर ची अजनबी। ये दीन की बरकत है, इसलिए कहा फज़फर बिज़ातिद दीन। माल को दीन की नजर से देख, जमाल को दीन की नजर से देख, और इस बिरादरी इज़्म को भी दीन की नजर से देख। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कोई बईद बात नहीं, हुस्न मिल जाए बहुत अच्छा, जमाल मिल जाए बहुत अच्छा, माल मिल जाए बहुत अच्छा, बिरादरी में रिश्ता मिल जाए बहुत अच्छा, लेकिन इन तीनों को देखने के बाद चेक करो कि उसमें दीन है। अगर दीन है तो ओके कर दो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। सोने पे सुहागा, चारों चीजें मिल गई, इनमें से कुछ चीज कमी बेशी है, दीन की राह में रुकावट बन रही है तो रोक दीजिए। अच्छा जी, रिश्ता हो गया है, अब गुजारिश, सबसे पहली चीज, अगर खुश रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो नीयत अच्छी करके निकाह करना। साडी नीयतां च पहले दिन ही फतूर हुंदा है। अब्बा कहंदा पुत्त कर ला, इत्थे ही करना ही। मां कहंदी इदां कर ला, 4-5 महीने इहनूं फारग करी, फिर मैं तेनू भैन दी कुड़ी लैके देनी। ये ज़हन पहले बना होता है। वो नहीं वसदे घर बदनिश्तां दे,
इन्नमल अमालु बिन्नियात। सुन, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। तेरे मुर्शिद, तेरे आका ने कहा था, जिसमें जानी और माली ताकत है वो शादी करे। यहां धोखा नहीं देना, नीयत में ही धोखा होता है। पता है साडा मुंडा विआह दे काबिल नहीं, पर विआह दो वेखी जाएगी, कम अज कम बदनामी तो ना हो, लोग ये तो ना कह कल नूं कुड़ी ते पा के फारग कर दांगे। यही हिसाब कुड़ी वालियां दा अजकल। लड़की शादी कहीं और करना चाहती है, जबरदस्ती बिरादरी इज़्म में लाके किसी मजबूरी के तहत कर दी गई है। उन्होंने मत देंदियां ने सहेलियां ते अपने रिश्तेदार, पुत कर ला। दूजे चौथे दिन मुंडे ते इल्जाम लावी, ये है ही नहीं किसी भा दा, मर्द ही नहीं है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे अगर आपने ये जुमला बोला। जिंदा जमीन में गड़ने को जगह नहीं मिलती जब मर्द को कहा जाए कि ना मर्द है और इल्जाम लगे। और एक अच्छी खासी इज्जतदार बेटी के ऊपर ये जुमला बोला जाए, मोमिना हो, गाफिला हो और साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, खानदानी हो, हस्ब नसब हो, जाहो जलाल हो, हुस्नो जमाल हो, दीन की रौनक हो, और आप ये कह दें कि इसका किरदार अच्छा नहीं था। पूछ उस बाप से जिसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के खाने खिला खिला के भी बारात का मुंह बंद नहीं कर सका, और तीसरे दिन दूसरे दिन उसी रात फारिग करके कहते हो कि इसके लक्षण अच्छे नहीं थे। फारिग क्योंकि आपने ज़हन पहले बनाया हुआ था और लड़की ने ज़हन बनाया हुआ था कि नहीं, मैं इसको जूते मार के पहली रात ही रुस्वा करके पूरे खानदान की नाक काट के, जब नीयतें टेढ़ी हैं तो ऊपर बिल्डिंगें कभी अच्छी नहीं हो सकती। नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह से दुआ मांगा करो। जिनकी नहीं हुई, जिन्ना दी हुई है वो हुण फिर अल्लाह दी सुपुर्द, जिन्ना दी नहीं हुई क्या करो? अल्लाह मैनू अच्छा रुफका अता फरमा, रफीके हयात अच्छा दे, शरीका हयात अच्छी दे। ये दुआ खैर है, और खैर रब से मांगनी, तलब करनी ईमान का हिस्सा है। नीयत का किबला दुरुस्त फरमाइए। अगर नीयत टेढ़ी हो भी गई है, लड़की अच्छी नहीं लग रही, लड़की को लड़का अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर इस जुमले को ज़हन में रखिए, आसा अन तकरहू शैया, मुमकिन एक चीज को आप नापसंद कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे उसको कबूल कर ले और अल्लाह उसमें आपके लिए खैर कसीर बना दे। ऐसा नाता, ऐसा ताल्लुक, ऐसी औलाद दे दे कि वक़्त का कल को इमाम बन जाए। लिहाजा अपने सोच के पैमाने, नीयत के पैमाने दुरुस्त रखिए, किबले दुरुस्त रखिए, घरों में सुकून रहेगा। अगली चीज बहुत अहम है, अपनी नजर का किबला दुरुस्त फरमाइए। नजर का किबला ये घरों को बर्बाद कर रहा है। कैसे? माशाअल्लाह मोटरसाइकिल ते अपनी नाल भाई है तो दूजे पूरे जहान नाल नजर होंदी हुंदी ते भावें किसी झाड़ी च भी ठुक जाण। ये बेचारी कोशिश तो पिछे बह के बहुत करती है, कदी इथों गिरेबान फड़िया हुंदा है, कदी ढिड ते हथ रखिया हुंदा है, हुण अखां ते तां हथ रख नहीं सकदी। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मर्द है तो तब भी हुक्म है कि नजरों में झुकाव पैदा कर, शर्म पैदा कर, हया पैदा कर। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। नजरां च झुकाओ लई एक ही गल है कि ए जुमला पढ़िया करो, रजी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह 7.5 अरब चों जे मेरे लिए तू यही शहजादी बनाई सी तो मैं ये ते राजी हाँ, ते भावें तवे दे पिछले हिस्से वर्गी होवे ते काली नेरी ते काली रात होवे। ते कदी ज़हन च भी लै आया करो कि रब ने बैतुल्ला ते भी ते काला कपड़ा पवा के ते सोहना कर दिता है ना। ते बिलाल नूं हबशे चों लिया के आमना दे लाल दा मुरीद बना के मेराज पे बुलवा के जन्नत में कदमों की चाप से हूरों की लोरियां भी तो बना दी है ना। जे किते मुंडा काला लब जावे तो तुसी भी कह लिया करो रजी तो बिल्लाहि रब्बा। ते इन्हां दे जान तो बाद रोजाना मीटिंग बुला के घरां च जाके ये कहना सारियां नूं माशाअल्लाह चन्न दे टोटे ते मेरे लिए आ काला कुड।
चुल्हे का चो इदा कहने नाल कुछ नहीं बढ़ना। शिकवों से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून लेना है तो रब के इंतखाब पे राजी हो जो रब ने तेरे लिए चुना है, कमाल चुना है। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। सारे रंग एक तरफ, ये रंग एक तरफ। जिहड़ी किताब गिफ्ट नहीं जे करते अक्सर शादीशुदा जोड़ियां नूं, ना तुहानूं आउंदा होना, जे नहीं आउंदा तो चलो सस्पेंस ही सही। ਉਹਦੇ ਚ लिखिया है कि दुनिया की सोहनी तरीन औरत नूं एक ना भैड़ा जिहा बंदा लभ गया। एक दिन ना गल्ली गल्ली च कहंदा है कि भलीए एक गल ते दस, मैं ते अपने आप नूं शीशे च वेखां ते उल्टी आ जाती है, तो तू किद्दां मैनूं बर्दाश्त करनी। पता उन्हें की आख्या? उन्हें आख्या मैनूं नहीं पता, मैं रब दी वंड ते राजी हाँ। पता नहीं तेरी केड़ी नेकी सी कि रब ने तेनू मेरे वर्गी हूर दे छड़ी, ते मेरे च पता नहीं केड़ी खामी सी। उसने फिर भी अपने पे बात की। उसे अच्छा जाना है कि तेरी कोई खूबी है। सानू अपनियां ते खूबियां दिसदियां ने ते दूजियां दियां सारियां बुराइयां ते खामियां नजर आंदियां ने। अल्लाह की रजा पे राजी रहें, ये वो हदीस है जिसमें कहा गया है कि जो रब की रजा पे राजी हो जाए, पैगंबर के रसूल और नबी होने पे राजी हो जाए और दीने इस्लाम की हकीकत पे राजी हो जाए, फकद ज़ाक़ा तामल ईमान, उसे ईमान का असल मजा मिल जाता है। शादी का, मोहब्बत का, प्यार का असल मजा लेना है जो रब ने दी है, उस पर राजी हो जाओ। इससे बढ़ के बड़ा सुकून कोई नहीं। तो जे ये ते राजी ना होए, फिर कदी उधर वेखोगे कदी उधर वेखोगे, वो कहेगी बंदा तो मेरी भैन दा ना, अब मैनू तो एवं चवल जहा लभ गया है। चवल लफज बुढ़ी बोलन डई ते बंदा की कहंदा है, लै सारे जहान वास्ते चंगियां तो मैनू आ ही लभनी सी। दो भरावां नूं लड़दियां वेख्या ते वड्डे नूं छोटे नूं मारदियां वेख्या कि ये जिहड़ी इनू मिली है मेरी होनी चाहिए सी, मैं वड्डा सां, तुसीं इहदा पहले विआह करता, मैनू उदां दी लभी, इनू सोहनी लभ गई। सारी जिंदगी एक दूजे नूं वेख के ही तरसदे रहोगे, कोई लोड़ नहीं। बुढ़ी ते गड्डी अपनी जिद्दां दी भी होवे उही सोहनी। मेरे कोल जदों 86 सी ना, तो मैनू सारे भैन भरावां ने भी कहना, उलमा ने भी कहना, प्रोफैसरस ने भी, बल्कि एक मौलाना ने तो एक दिन कह दिता, कहंदा प्रोफैसर आप ते चोण सोहना है ते गड्डी कोजी रखी हुई। मैं क्या जी तुहानू की पता, इहदी कदर मैनू पुछो। सोहनी वो ही है जिहड़ी मेरे कोल है, जिहड़ी मेरी थल्ले वे। लोकां थल्ले भावें जिड्डियां मर्जी महंगियां ते वड्डियां होण, मेरे कादे कम दियां होणगियां। जो रब ने मुझे दी है वही अच्छी है। वो पुरानी है, वो बड़ी है, मॉडल पुराना है, उम्र ज्यादा है, रंग काला है। अच्छा वैसे हैरान की गल है, बुढ़ी चिट्टी होवे ते पहले दिन खड़न वाली गड्डी काली होवे। दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, रब की रजा पे राजी हो जा, पैगंबर की नबूवत पे राजी हो जा, इस्लाम की शरीयत पे राजी हो जा, फकद ज़ाक़ा तामल ईमान, उधर ईमान का असल मजा मिलेगा। इत्थे विआह दा जिहड़ा मजा आना ना, फिर नहीं आना कदी जिंदगी च। ये चेक करके देख। जे सारी जिंदगी दूसरियां नूं वेख के नजरां पाड़ पाड़ के डेले फेर फेर के वेंदे रहे ते होठा ते जिब फेरदे रहे, कोई नहीं जे हाल रहना। फिर तरस तरस के जिंदगी गुजारी तो की गुजारी। शुक्र करो जो अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह में राजी। नजरों में झुकाव आ जाएगा, आंखों में हया आ जाएगा। अगली चीज, अगर सुकून चाहते हो, अगर आपको बुरे लफ्ज अच्छे नहीं लगते, मसलन मिसाल लीजिए, असी जो काम ते टुर जाइदा ना, तो पिछे बीबियां दी जिहड़ी मीटिंग हुंदी है, सही मुस्लिम च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिहड़ा जिक्र कीता सी 9 बीबियां दा, तो सारियां ने अपने माशाअल्लाह बंदियां दी फट्टी पोची सी सिवाय एक दे। तो रसूल सल्लम ने की किया सी कि ओ जिदी तारीफ हुई है ना, तेरा मेरा ताल्लुक वो वाला है। अपने शौहर के बारे में वो बोलिए कि सारी दुनिया से कहीं से भी खबर होके
शौहर के कान में जाए तो अच्छी लगे, और शौहर भी बीवी के बारे में उसकी अदम मौजूदगी में भी अच्छा तारुफ और मौजूदगी में भी अच्छा तारुफ। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करके, रब की तारीफ करके, और एक दूसरे का जो तारुफ पहले था वही तारुफ रख के चलते रहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। ये वैसे पढ़ी लिखी गल है, तो मेरे तो तजर्बे की गल है। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਕੂਸਟਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਔਰਤਾਂ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਤੇ ਘਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हाँ, जब 2-4 दफा सुना कहने लगी मुझे यकीन नहीं आता था। भाई यकीन क्यों नहीं आता? जब मेरी मां अपनी जिंदगी के 15 साल तकलीफ के गुजार रही थी और संभालने वाली मेरी अहलिया थी और उसकी तरबियत में पलने वाली मेरी औलाद थी, और मैं मजे से आराम से पुरसुकून होकर जलसों पे चला जाता था, तो पीछे हाथ उसी का था। जे वो कहती कि मैं तुहाडी खिदमत करन आई हां, तुहाडी मां दा ठेका नहीं चुकिया, तो मैनू सुकून लभना सी। यही चलता है ना घरों में। अरे बाप बीमार है, कोई और बीमार है, अगर घर के अंदर अहलिया ने उसको अपना मां बाप जान के उनसे बढ़ के मोहब्बत करके दिखाई है तो काबिल तारीफ है, और अगर मैं इसकी तारीफ की जगह तनकीस करूं और शुक्र की बजाय नाशुक्री करूं, तो फिर मैनू बंदा कौन आखो? दिल तोड़ा नहीं करते, अच्छी तारीफ करना सीखें। ते बुढ़ी की तारीफ की कोई गल नहीं, जे अब्बा किते 2 मिनट लिख कह भी लो रन मुरीद, कोई मसला नहीं। ते मां बाप की तारीफ की जे बुढ़ी किते उस घर च जाके लाई लग कह दू तो कोई गल नहीं। नए रिश्तों से पुराने रिश्ते भूल जाते हैं, नहीं। तारीफ और तारुफ में फर्क नहीं आने दीजिए, जो घर में है वही रखिए। अब्बा अब्बा है, अम्मा अम्मा है, भाई भाई ने, चाचे चाचे ने, ताए ताए ने, ये तारुफ है। ये नहीं कि बुढ़ी आ गई तो हुण अब्बा जेड़ा तू मेरा प्यो ही नहीं, तू नजरां बदल गया। ते भैणां की कहंदियां अक्सर, तू वो भरा नहीं रहा। जदों कहंदी सा मोटरसाइकिल ते बहा के नाल टुर जांदा सी, हुण कदी मैनूं नहीं भाया, बुढ़ी नूं ही भाया ही। कौन किसी को उम्र भर याद रखता है? हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं, मौसम भी बदलते हैं। इन मौसमों का बदलाव, इनकी तब्दीली जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक बात है, तारुफ मत बदलिए। अल्लाह अल्लाह है, अकेला है, यकता है, वहदहू ला शरीक है, अजीम तर है। लेकिन सारी दुनिया के मर्द मिल जाएं, मेरे बाप जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया की औरतें मिल जाएं, मेरे मां के रिश्ते में रिश्ते जैसी कोई नहीं। सारी दुनिया की खवातीन जवान बच्चियां मिल जाएं, मेरी बीवी से बढ़ के खूबसूरत कोई नहीं। ये जुमला दीजिए और बदले में कोई आके कवे भी सही नहीं तेरा बंदा, तो उस वेले टेंशन नहीं ले जानी। मेरे सीनियर भाई हैं, जामे सल्फिया से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे खतीब भी हैं, अदीब भी हैं, टीचर भी हैं। तो उन्होंने बेगम भी स्कूले पढ़ाउंदी है। ते एक दूजी उस्तानी ने आन के आख्या, ए बाजी भाजी किथे ने? कहंदी घर। कहंदी पता कर। अंदाज ही ऐसा अपनाना है कि रगड़ के रख देना। पता कर। कहन लगी मैनू पता है। कहंदी नहीं, मैं तेनू सही कहन डई हां, तू घर कहन डई हां, वो तो किसी बुढ़ी नूं पिछे बहा के मोटरसाइकिल ते जान डिया। कहंदी है कि हाँ। शक पढ़ते हुए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये दुनिया की जुबानें सीधा हमला करती हैं, मर्द के सीने पे, औरत के सीने पे। वसवसा। कहने लगी हैं हाँ वेख ला। कहंदी बाजी वेख के तो कहन डई है। फोन लाया, सलाम अलैकुम, किथे जे? मैं फलाने रोड ते। कहंदी अच्छा सही कहंदी सी, मैं तो घर छड़ के आई सी। ये नाल केड़ी मां नूं भाया जे?
कहते वड्डी कुड़ी का पेपर है उन्होंने छड्डण चलिया की होया, अपनी बेटी बिठाई हुई है। तो वेखण वाली ने की किया किसी नूं, और बीवी ने क्या कर लिया है। ये जो बदगुमानियां हैं, ये जो जुबानों के शिकवे हैं, ये जो कानों का कच्चा होना है, यकीन होना चाहिए और एलानिया कह दो, एतमाद दे दीजिए। अगर सुकून लेना है, दुनिया इधर से इधर हो जाए, मेरा यार कच्चा नहीं हो सकता। पहाड़ों से गिर के बंदा खड़ा हो जाता है, एतमाद और नजरों से गिर के दोबारा उठना मुश्किल होता है। सोने सोचो तो सही, जिंदगी दी हर रात बाहर गुजर गई है, जे एतमाद ना होने ते गुजरदी है। ट्रक चलते ने, कारोबार होंदे ने, ये मर्द है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों जो औरत दिन में 5 मरतबा रब का हक अदा करे, रमजान के रोजे रखे, शौहर घर में आए तो खिदमतों की इंतहा कर दे, शौहर काम पे जिम्मेदारी पे ड्यूटी पे चला जाए तो अपनी इज्जत की हिफाजत की जो है वो रिदा अपने ऊपर जो है वो निछावर कर दे, इस औरत को दुनिया में भी घर जन्नत नुमा बना दिया गया है। ये जब चाहे इसके मरने की देर है, इसकी जिंदगी में रब जन्नत के 8 दरवाजे खोल के कहता है कि आ जा, ये जन्नत तेरे लिए। ये एजाज ऐसे नहीं है, ये उस एतमाद का नाम है। एतमाद दीजिए, घरों में सुकून रहेगा। अगली चीज, अपने जिस्म को साफ सुथरा रखना सीखिए। बहुत सारे मर्द इस वजह तो बिगड़ गए कि इन्हें जो शॉपिंग लिए जाना है तो तैयार होकर जाना है, ब्याह ते जाना है तो तैयार होकर जाना है, जिन्ने सूट लेने हो इसलिए जो मैं घर आना है तो वही गोया तो वही मुड़का तो वही पसीना तो वही सारा कुछ, वही घट्टा तो वही आटा तो वही चुल्हा तो वही, उन्हें फिर सज्जे खब्बे तो वेखना। इंडिया के एक बुजुर्गों का बयान बड़ा चलिया तो वायरल होया कि जेड़ी बुढ़ी नहा धो के साफ सुथरी होके बन सवर के नीट एंड क्लीन होके मेकअप करके तैयार होके अपने बंदे लिए नहीं सामने आउंदी, ओनू हक है कि वह फिर ब्याह जिथे मर्जी कर लवे तो जदों मर्जी कर ले। मर्दों की भी यही हालत है। कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, बन संवर के घर आउंदे आ मेरी धोती ते सलूका फड़ाया। वो जिसके लिए तुझे बनना था, संवरना था, उसके सामने धोती सलूका, धोती धोती ना धोती ना धोती, उदा ही पट्ठियां दी कुत ते कंड ते सारा कुछ, टोका ते गोया ते मुड़के। नहीं मेरे वीर, घर को घर समझिए। जिथे मज्जां बहंदियां ने वह भी जगह साफ, खुरलियां भी साफ, कुकड़ियां दा खुड्डा भी साफ, घर दा वेड़ा ते चौंतरा भी साफ, बैड भी साफ, पेटियां दे उछाड़ भी साफ, भांडे भी साफ, ते जिदी वजह तो सारा कुछ साफ सी ओ माशाल्लाह। तो सुकून कहां से आया? मेरे महबूब जब घर में आते थे तो पहला काम करते थे मिसवाक करते आते थे। ते असी माशाल्लाह कदी जिंदगी च करूली भी नहीं की होंदी। तो उत्तों आउंदियां हुक्का खिंचदे ते नाले सिगरट का टोटा ला के बदबो दे बबोले उठदे। बच्चे भी कहते हैं माशाल्लाह जी वो एक भट्ठे का धुआं ते एक साडे अब्बे का धुआं। तो फिर कहां सुकून है? तेरे नबी को खुशबू पसंद थी, अच्छा परफ्यूम का एहतमाम कर, खुशबू का एहतमाम कर। ये मोहब्बतों को बढ़ाने वाली चीज, अपनी जहरी सफाई, जिस्म की सफाई, बदन की सफाई, रूह की सफाई, सोच की सफाई, ये सफाइयां होंगी तो अत्तहूर शत्रुल ईमान। व्याह ते हो गया ते ए वाला ईमान नहीं ना पूरा होंदा। एक और गुजारिश, घरों में सुकून देखना चाहते हो ना, सुकून देखना चाहते हो तो एक दूसरे की मदद किया करो, साथ दिया करो। जलसे ते मैं वेख्या बड़े सारे यंग नौजवान मुंडे चाह बनाउण डे कि मौलवी खुश होके कवे बल्ले बल्ले की चाह बनाई।
तो जे घर किते बेगम कह देना कप चाह दा तो बनाई। अच्छा इन्नियां जुरतां हो गई ने, दिलों सोचदा बना ते दवां पर भैन ने की कहना, अम्मा ने बख्शना, अब्बे ने नहीं बोलना। जिन्हें सारी जिंदगी बह के मंजे ते पानी मंगया सी, लै अज चावां बनानियां ही वेख। होता भी है, मुझे तो वो अपनी मिसाल नहीं भूलती। ये घरों के माहौल ऐसे हैं। सारी जिंदगी अम्मी नाल भैणां नाल काम कराया ते माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज च जिवें एक हुंदा प्यार मुहब्बत च रल मिल के जिंदगी गुजरी। तो ब्याह तो बाद भुल गया कि मेरा ब्याह होया है कोई। अम्मा नाल बह के सलाद कटाउण डिया सा ते भैण उत्थे खलोती घूरन डई सी। ये की दो चार इशारे वेखण तो बाद मैं उठ के गया। मैं क्या खैर हो वैसे ही पुछया, कहंदी बस ब्याह हुंदा गया ते नाल ही सारा कुछ। ये हुणे तू ही ये काम बुढ़ी नहीं हैगी, वो नहीं कर सकती। मैं क्या बाजी जो तुहाडे लई करीदा सी ते साडे वीरे वर्गा वीर कोई नहीं, ते मां कहंदी सी मेरा धीआं वर्गा पुत्त, ते जे हुण ओही पुत्तर ते ओही सारा कुछ, ते जे ओहदे एक जी दे आउण ना लगे कोई काम, ते हुण मैं वो जिहड़ा वो रन मुरीद हो गया। ये रवैये मत बदलें, एक जैसे रखें, एक रंग रखें, इंशाअल्लाह घर पुरसुकून हो जाएगा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। औरत मर्द की मदद के लिए, मर्द औरत की मदद के लिए, ताउन के लिए बनाया गया है। ताउन अलल बिर्रि व तकवा, खैर और भलाई के कामों में साथ दो। जे ना दिता ते वही होना जिहड़ा साडे चौधरी दा होया सी। चौधरी अब्दुर्रहमान मेरे दादा जी, तीजा ब्याह किया ते इसलिए किया कि पहले दो दुनियादार सी ते तीजा दीनदार करिए। उलमा तो सुनिया सी फज़फर बिज़ात दीन, दीन वाली औरत से शादी करोगे तो घर कामयाब हो जाएगा। पहला हफ्ता तो पूरे इलाके चो लोग आउंदे रहना वेखण भी चौधरी अब्दुर्रहमान ने जेड़ा ब्याह किया ना, माशाअल्लाह बीवी कुरान दी भी हाफिजा, हदीस दी भी हाफिजा। लोकी आम गल्लां करदे ने ते ओह गल्लां गल्लां च कुरान ते हदीस पढ़दी। जदों वो रश रुश मुक्या ते एक दिन चौधरी साहब कहण लगे, अल्लाह भलीए एक काम ते कर, मैं हल वाउण जाना ते तू ना रोटी पानी लैके पिछे आउणा। कहंदी ओहो अल्लाह ने आख्या कुरान च वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुसीं घर रहना, बाहर नहीं निकलना। मेरा कोई काम नहीं, मैं खेतां च आवां। चौधरी साहब ने पहली दफा दलील सुनी सी, चुप कर गए। होर बड़ियां गल्लां कहन लगी, जो मर्जी है घर च जेड़ा काम कहोगे हाजिर हाँ, बाहर पैलियां तुसीं जाणो, तुहाडा काम जाना है। चौधरी साहब सवेरे सवेरे उठ के हलवा के जदों वापस आए, दिन वावा चढ़िया, उधर अंदर चूहे भजन नचण, भुख लगी होवे, आंदरां वट पईयां खाण, ते आण के घर वेखिया ते बेगम तख्तपोश ते चढ़ के ते नमाज शुरू की है। बह के भी चलो डीकने सलाम फेर दीए, ते उन्हें किते सूरा बकरा शुरू की सी। थक हार के ना ते आखिर बोल पिया चौधरी, वो सानू फिर किते ना जाके उदों की हुंदियां सी जिथे वो डंगर शहर च फाटक लाओ, कहंदे मैनू फाटक लाया। फिर उन्हें नमाज च खंगूरा मारिया, टोकरे थले पई है, चुक के खा लो। अगर एहसास नहीं, इदराक नहीं, ख्याल नहीं, तवज्जो नहीं, दूसरे की जरूरतों का लिहाज नहीं, भलाई में ताउन नहीं, घर ज्यादा देर पुरसुकून नहीं चलते। इसलिए खालिक दे वक्त खालिक नूं टाइम दवो, जो मखलूक का वक्त है तब मखलूक को टाइम दें। ये नहीं कि मखलूक के टाइम पे मुसल्ले पे और मुसल्ले के टाइम पे फिर जो है आप वो वेलफेयर के कामों में चले जाएं। नहीं, दोनों का लिहाज रखिए, घर पुरसुकून हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਲਈ एक मिसाल देनी जरूरी समझना। असी बाहरों जाईदा ना तो साड़ी पहली कोशिश होंदी है भी सिर नहीं भी दुखदा तो बूढ़ी घुटे, आदत पाई चंगी होंदी है। लत्तां घुट, पैर घुट, मोढे घुट, लक घुट, वो घंटा डेढ़ घुटन तो बाद कहंदी है हजूर बस करा, लै थक मर गई है, सारा दिन कली वेली मंजियां तोड़न नूं। अल्लाह अकबर, चाह बना, गोली लिया, आ कर, बुखार चढ़िया। तो जे ओनू किसी दिन बुखार चढ़ जाए, वो लोहे दी तो नहीं बनी
है तो वह भी इंसान, ਉਹਦਾ भी दिल करता कि घुटे कोई एहसास करे, तो पहले तो डरदा मारा हाथ नहीं लाउंदा। मर्द जो है मर्दानगी च फर्क पै जू। तो जे किते मेरी तकरीर तो मुतासर हो के माड़ा मोटा किते हथ ला ही लिया भी चलो लत्तां बावां घुट देने आ, तो झीत चू अब्बे ने वेख लिया तो बुढ़ी नूं सद के जल्दी आई भलीए जल्दी आई, दोवें जाने झीत ला के अंदर वेख रन मुरीदियां वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, खुतबा निकाह मत भुलाना, वनस्तईनुहु, अल्लाह से घर चलाने में मदद मांग, अल्लाह से ताउन मांग, एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे का लिहाज रख। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तेरी ये मोहब्बत मवद्दत और मुआवनत आखिरी दम तक रहना चाहिए। यहां दोनों मिसालें देना चाहता हूं। कोटला मूसा खां नक्शे ते भी लभ सकते हो, जितों मोटरवे जलालपुर पीर वाले तो लंघी थोड़ा अगे जाके उच्च ते अहमदपुर दे संगम च एक बाबा जी आउंदे सी, हाजी साहब सन ते अबू दे यार सी, ते काफी उम्र रसीदा, बेचारे सीधे बहिंदे भी बड़े औखे हो के सी, ते चंगा तगड़ा खोता रखिया सी, ओहदे ते बैठा हुंदा सी, ते बीवी ने अगों लगाम फड़ी ते सफर करांदी। सर्दियों की रातें हैं और रात को मैं 3 बजे हूं, वर्क कर रहा हूं मस्जिद में, ते बाहरों लकड़ां दे ना तोड़न की आवाज आई जिवें कोई बालन तोड़न दिया। बड़ी हैरानी हुई कि रात के इस टाइम में कौन है। बाहर निकला तो अम्मा जो मेहमान आई हुई थी उन लकड़ियों को तोड़ रही है, और मैंने पूछ लिया, मुझे ये मिसाल नहीं भूली आज तक, और मैंने पूछा तो वो दोनों सराइकी स्पीकिंग थे। अम्मा खैर है? अके पुत्र में भा बले नहीं है भा। अम्मा क्यों? अखे डाडा तेरा तहज्जुद पढ़ते मैं वालों को पानी गर्म करते देवना। वो तो टुर गई है, तो मैनू अज गल्लां याद आउंदियां ने कि मां प्यो ने सूई गैस के चुल्हे भी लै दिते, तो सिर्फ बटन एवें मरोड़ना ही हुंदा, ते ओ मरोड़िया नहीं जाता। ओवन लै दिते, सिर्फ टच करना हुंदा है, ते मां फिर अपने पुत्र नूं ठंडा फीडर पिया देंदी है कि कौन पासा परते ते कौन उठ के जाके गर्म करे। ते ओ बूढ़ी होके ते 90 साल दे लगभग उम्र होके ते अपने 100 साला बाबे नूं ते जिंद ते जीवन साथी नूं पानी तहज्जुद वेले उठ के लकड़ां टुटदियां नहीं मगर तोड़ तोड़ के गर्म करके फिर पानी गर्म हो गया। मैंने कहा अम्मा मैं वुजू करवा देना, मैं जाके वुजू करा देना। आके पुत्र कहना ये मेरी जिम्मेदारी है, ते मैं करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करना है। पानी उठाया, मैं लोटा फड़ के मैं क्या लोटा ते उत्थे तक ले जावा। आके को पुत्र करवाई मैं चामने ते बदनाई मैं चामने। उठा के लेके गई, हाजी साहब के पांव पे हाथ रख के बड़े प्यार से बोला, हाजी साहब उठो, नमाज दा टाइम थी गए, वुजू करो। हाजी साहब उठे, उनको पानी दिया, वुजू करवाया। मस्जिद में जब आए, अम्मा अंदर चली गई, तो मैंने कहा दादा कि जी पुत्र, मैं क्या बहुत खुशकिस्मत है, इतना नींगर को नहीं पूछते, तू बुढ़ड़ा थी ते तेरी बुढ़ेड़ जड़ी है उत्ते को जड़ी है माशाल्लाह पानी गर्म करते वुजू कर वेंदी है। आखे जी पुत्र मैं राजी अपनी घर वाली तो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमारे घरों में मसला ये है कि शुरू च ते इन्ने लल्ले तलल्ले दोनों ने एक दूजे के मिजाज खराब कर ले होंगे, तो मुड़ के फिर जो वह वाला रवैया नहीं मिलता, तो फिर ओदा मुंह उधर ते ओदा उधर, फिर तड़ाक तड़ाक, तो फिर तलाक तलाक। शुरू में क्या होता है, 2 दिन शौक दे, अगला खाली जगह पे पुर कर लिया जाए, गड्डी ते बैठा है, तो थोड़ी देर बाद कदी शीशे च कदी मुड़ के नाल भैन बैठी आपी, इन्हों पूछो की पीणगे, इन्हों पूछो की पीणगे, वो चुप है, शर्मा रही है। तो बाजी भी हैरान होने रही है, लै अज तो ही हाले तो घर नहीं पहुंचे, तो पहले ही अगे खाली जगह पुर कर लो। उन्हें फिर बाजी पूछे जे सॉफ्ट ड्रिंक लियावा, पैप्सी लियावा, ड्यू लियावा, फांटा मरिंडा की, वो फिर चुप। अगे जाके ना ड्राइवर नूं कहंदा गड्डी रोक, लिया के ना फ्रैश जूस बनवा के तो बड़ी एफिशिएंसियां विखा के, लो जी बाजी दो इन्हों भी, तुसीं भी पीओ। अज ये गुजरे ना 6 महीने, ये ढिड च पीड़ हुई,
तो साढ़े दौर च 7 अप पी के आप मुतमिन हो जाइदा सी। उन्हें क्या अच्छा हुंदा ते उन्होंने 7 अप कहनी है लैके आवे, मोटरसाइकिल उत्ते चढ़ा लिया ते हाथ फड़ के पेट ते रख के कहंदी बहुत पेट दुखन डिया सी, मैं सारा दिन तुहाडा इंतजार कीता है, मैनूं 7 अप दी बोतल ते लिया दो। कहंदा मत्थे च डंग मारिया ही, हाले घर वड़िया नहीं, पानी पुछया नहीं। जे कहना ही सी जो मोटरसाइकिल गली च सी उदों कह देंदी हुण मैं उत्ते चढ़ा लिया, हुण मेरे कोल नहीं हुंदा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये 4 दिन का 2 दिन का साथ नहीं है, ये सदाबहार है, लाइफ टाइम है। ते ओ बाबे राजी ने जिहड़े हाले तक भी अपनी बुढ़ियां दी मनदे ने, नहीं राजी पुछ लो। इत्थे आण के मार पैंदी एक लफज दी, ओ लफज छड्डो, किसे भी मर्द नूं रन मुरीद ना किया जे, ते किसे भी शौहर नूं लाई लग ना आख्या जे। दुनिया में सबसे बड़ी घर की तबाही यह है कि मर्द के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। जिस छत के गार्डर, जिस छत के अंदर में से सरिये को कमजोर कर दिया जाए वो लेंटर नहीं रहा करते। दुनिया में सबसे पहला रूप अल्लाह ने अगर मर्द का बनाया है तो शौहर का बनाया है। रब ने आदम को शौहर बनाया था, अब्बा नहीं बनाया। और दुनिया की असास ही रब ने मर्द पे रखी है। इस गल नूं समझ जाओ, तुसीं भी झट खुश हो लो, नहीं तो सारी जिंदगी ते ही सुने हैं। तो जे मैं गलत कहां तो तरीखी हवाले नाल पढ़े लिखे लोगों च बैठे हो, मैनूं फड़ लिया जे। अल्लाह ने दुनिया में इसकी पहली असास मर्द को बनाया है, आदम को बनाया है। आदम मर्द थे और पहले रूप में शौहर थे। शौहर को मुअज्जज कर दो, शौहर के बाद बाप बनेगा तो मुअज्जज, फिर बेटा बनेगा तो मुअज्जज, फिर भाई बनेगा तो मुअज्जज, चचा ताया बनेगा तो मुअज्जज। जिस घर में शौहर की इज्जत नहीं है, मर्द के किसी रूप की भी इज्जत बाकी नहीं रहती। और औरत की भी कदर करो बीवी होने के रूप में, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली औरत का रूप बीवी है। अल्लाह ने आदम की अम्मा नहीं बनाई, बीवी बनाई। तो बीवियां नूं रगड़ छड़ दे ते मावां नूं अगले स्टेप च लिया के चुक के, जिस सीढ़ी का पहला पौड़ा ही ना होवे उहदे ते तगारी लैके चढ़नी सौखी है। सोचिए, और जिस इलाके में प्राइमरी स्कूल नहीं है उत्थे हाई बनवा लिया तो की फायदा होया। जिसमें प्राइमरी के टीचर की इज्जत नहीं है, बाकियों की इज्जत करके क्या करोगे। हमारे वफाक से एक गलती हुई, वफाकुल मदारस वालों ने क्या किया, एमए दी सनद मंजूर करवा ली। आलमिया एमए इस्लामियात ते एमए अरबी दे बराबर करा ली, तो थलवियां संधा कराइया ही नहीं सी। हुण जो आलमिया करके डिग्री लैके जाता, वो कहते भाई बीए लिया, वो लैके जाता किता, वो कहते असीं मनदे ही नहीं। एफए लिया, वो भी नहीं। मैट्रिक, वो भी नहीं। तो डायरेक्ट तूने अगर एमए को मान लिया, अगर तूने सीधा जाके अम्मा की शान के कसीदे पढ़ लिए, रुतबा मुकाम पढ़ लिया, अम्मा बीवी बने बगैर अगर बन गई तो इज्जत कैसी। मां नहीं बन सकती जब तक पहले बीवी ना बने। जो वो पहले बनी है उसकी तो इज्जत नहीं है। पांव में जन्नत तभी आएगी जब पहले बीवी बनेगी। तो जे तुहाडे इलाके च कोई मां उवें ही बन जाए बगैर बीवी बनया, सोचो, बोलते नहीं जे, तो फिर थोड़ा जा इंसाफ करो, सीधे हो, वल कढो। मर्द की शौहर के रूप में इज्जत जरूरी कर लो, और बीवी के रूप में औरत का पहला स्टेप इज्जत वाला बना दो, बाकी स्टेप खुद ब खुद मुअज्जज हो जाएंगे। हमारे घरों में सास बहू का मसला हल इसीलिए नहीं हो रहा कि हर सास जब बहू थी तो अलग रहना चाहती थी, हुण जो सस बढ़ गई है, मैं पुत्रो कहनी है मेरी जिंदगी च रल मिल के रह लो। तू रही हुंदी तो रहिंदी ना, तेरी औलाद भी। तो जो तू नहीं रहन देता, जब बहू थी तो ख्याल और था, जब सास बनी है तो ख्याल और है। बदलो इस सोच को, मर्द को कमजोर नहीं करो। हर फिल्म ने, हर ड्रामे ने, हर घर में ना शौहर को मुअज्जज रहने दिया, ना बाप को, ना भाइयों को। क्यों? ये सारी जिंदगी कमा कमा के एंड ते मुंह ते तवा ही फेरिया जाता, तू कीता की? तो जे इन्हें नहीं कीता तो किन्हें कीता? तो दूजी गल उधरों पूछ लीए बंदियां नूं, विआह कित्थे होए?
किन्ने बच्चे नहीं, औलाद है जी है, किन्ने ने 12। विआह कित्थे होए? ओबड़ा च। ये 12 जम के भी ओबड़ है। खट लो खटी, सुकून कहां से आया? लोगों, अल्लाह के लिए वतीरे बदलो, रवैये बदलो, फिर मजा आएगा, जिंदगी अच्छी बनेगी। ते अगली गुजारिश ते बड़ी अहम गुजारिश, जे समझ आवे तो समझिया जे जरूरत है। व नस्तगफिरुहु। और इत्थे मैं अपनी गल मुकाउण लगा, क्योंकि हल चल तू पहले पहले तुहानू भुख भी लगी होनी, उत्थे तक पहुंचाइए। बड़ी अहम चीज और जरूरी। दुनिया में वो इंसान ही नहीं है जो भूले ना। अल इंसानो मिनन निसियान। हर घर की कहानी है। कई दफा सानू काम कह के भेज दिया ने अल्लाह वालियां ते असीं भुल नहीं जाईदा बाहर रौनक मेला वेख के। एक बाबा जी नू बेगम ने भेजा कि जाओ हांडी में उत्ते रखी है तो मिर्चा नहीं, मिर्चा तो लिया दो। ये मैं कोई वाकया या कहानी दास्तान नहीं सुनाउण दिया, ये रियल वाकया जिंदगी का। बाबा जी बाहर गए तो रस्ते च ना एक तालब इलम मिल पिया, कहन लगा उस्ताद जी परेशानी बहुत है। कहन लगे पुत की है? कोई मैनू दस। कहंदा जी जवान हो गया तो कोई रिश्ता नहीं लभन दिया, तो शादी वाल मां प्यो भी नहीं सोचण डे। अक्सर नौजवान आण के सानू कहिंदे ने भी साडे अब्बू अम्मी नू दसो असीं जवान हो गए, साडा विआह कर देण। तो मां प्यो का एक ही जिंदगी का उसूल है, 2 काम नहीं करने। एक वड्डा नोट नहीं तड़ाना, नहीं तो हथों गया। एक कुड़ी मुंडा जे वस लगदे नहीं विआहना, नहीं तो यह भी हथों गया। जिन्ने कि दिन इन्हां दी कमाई खा हुंदी खा लो, नहीं तो इन्हां तुहानू कित्थे देनी है, बुढ़ी नूं ही देना। बाबा जी बाहर गए तो मुंडे ने कहा जी मेरा विआह नहीं होण दिया। ते कहिंदे पुत फिर की होया, चला ओ सामने नहर ही, उथों नहा के आ, मेरे नाल टुर। घर बूढ़ी डीकन डई है, तो उन्होंने जाके कहिंदे ने आखिर अपनी बेटी जिहड़ी है ना उन्होंने नवा के कपड़े पवा के ना ते तैयार कर दे। आखिर बाबा तू मिर्चां लैण गया सी? आखिर वो तो मैं भुल गया यार। वो मुंडे की परेशानी वेख के ना ते उन्होंने बेटी का निकाह पढ़ा के ते नाल टोर दिता। ते कई दफा असीं घर काम कह के आईदा ते वो भी भुल जांदियां ने, गलती हो जाती है। जूता जो है पॉलिश नहीं हुआ, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मेरी मीटिंग थी, मुझे इमरजेंसी थी, मुझे ये मसला था, मेहमानों का कहा था खाना नहीं बना है, ये बनाया था नमक भूल गए, वो डालना था, ये नहीं याद रहा। यहीं से लड़ाई झगड़े, तड़ाक तड़ाक गाली, पूरे खानदान नू तेरी तरबियत ही इदां दी है, मां ने तेनों कुछ सिखाया ही नहीं, तू है ही कचज्जी, सब कुछ कहने लग जाते हैं। कभी ऐसे मत करना। अगर गलती हो जाए, भूल जाए कोई, तो अल इंसानो मिनन निसियान, अल्लाह से मुआफी तलब कर लेना और बंदू को मुआफ करना सीखो, घर पुरसुकून हो जाएंगे। अच्छा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मुझसे गलती हो तो मुझे फौरी एक दफा मैं बस टुर जावां ते अगला माफ कर दे। ओ भाई, बड़े लोग वही होते हैं जिनके दरवाजे पे कुछ चल के आ जाए, वो ना भी मुंह से बोले तो मुआफ कर देते हैं। अगर अच्छा लगता है ना कि अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ करे, तो बंदू को मुआफ करना सीखो। अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांगो, बंदू के गुनाहों को मुआफ करो, घर पुरसुकून हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि रुसो ना। अल्लाह ने हर इंसान च सॉफ्टवेयर रखे है, बच्चा भी रुसदा है, जवान भी रुसदा है, तो जिमें जिमें उम्र बढ़ती जाती है ना, रोसा भी ज्यादा तगड़ा हो जाता है। रुसो जरूर, रूठिए जरूर, मगर इतना नहीं। रूठने में हुस्न है, और अगर कोई रूठ जाए तो उसके पीछे 3 चीजें जरूर तलाश कीजिए। ये रूठने वाला रूठा इसलिए है कि कोई मुझे मना लेगा। जिन्ना दे मनाउण वाले कोई नहीं हुंदे, रुसदे नहीं जे हुंदे, वो नहीं जे रुसदे। रूठा हुआ है तो इसे मान है, कोई मना लेगा। तरान, मान तरान का लफज सुनिया जी? तरान का मान है कि कोई मैनू ना चोरी चोरी वेंदा है भी ये इस वेले परेशान क्यों है। ते कोई परेशान होवे, रुसिया होवे ते ओदे अल वेख्या करो। मान तरान, नाज और नखरा। औरत नखरा दिखाती है, मर्द में भी नखरा होता है। डॉक्टरों से जाके दवाई लेने से बेहतर है माहिर नफ्सियात डॉक्टर बनी है बीवी शौहर एक दूसरे के लिए।
कि नाराज है, रूठा हुआ है, नाज दिखा रहा है, नखरा दिखा रहा है, मान तरान में है, क्या करना है? एक दूसरे के मान तरान का लिहाज रख के जिंदगी गुजारिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपकी घरों की रौनक दुबाला कर देगा, मोहब्बतों को बढ़ा देगा। और अगर गलती हो जाए, अकड़िए मत, मुर्दे अकड़ा करते हैं, जिंदा इंसान नहीं अकड़ते, उनमें नरमी अच्छी होती है। बंदा होवे तो भावें बुढ़ी होवे, जिदी गलती होवे एक दूजे नूं मना लिया करो। वैसे मर्द होने के नाते दसन लगा बीबियां नूं, मर्द भावें गलत भी होवे दी कोशिश हुंदी है मनावे बुढ़ी। तुहाडा पता नहीं, साडे इलाके ते यही हाल है। वो बेचारी गलती भी कोई नहीं, मना मना के थक जाती, दो लत्तां इधरों मारो, उत्थे सिड धक्के दे, बाहर हो जा, तैनूं क्या ना, बस हुण मैं गुस्से च। ये सुक्की टौर नूं साइड ते रख दो, इज्जत करो। अगर वो मनाउण आई है तो जे बंदा मनाण आया तो तामी व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, नबवी नुस्खा लेके घर जाओ। अगर लड़ाई है 100 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 10 दिन 10 घंटे की है, आकड़िया चंगा नहीं जे जिन्ने गर्दन झुका ली, सरिया निकाल के अगे हथ करके तो कहता अस्सलाम अलैकुम, ये चंगा जे दो चो ते एक्सक्यूज कर लिया करो, सॉरी कह लिया करो, माजरत कर लिया करो, अफवन कह लिया करो। अब मैं बसा च कई दफा देखना, बस होस्टस एवें ही, फ्लाइट च एयर होस्टस, कोई मसला भी नहीं होंदा, एवें एक्सक्यूज मी भी की होया, एक्सक्यूज करदी फिरनी की मजाल जे घर भरा कोलों कर जे भैन ते भाई कर जे भैन कोलों, बूढ़ी बंदे कोलों ते बंदा बूढ़ी कोलों, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से नहीं। सॉरी करना, माजरत करना, अफवन कहना, यह जिंदगी का हुस्न है। रुस्से नू मनाइए ना, पाटे नू सीए ना। और गलती करने वाले को माफ ना करें तो ये गाड़ियां नहीं चला करती। इसलिए बॉडी की सर्विस, इंजन की ट्यूनिंग पुरानी से पुरानी गाड़ी को भी बेहतरीन बना देती है। नवे मॉडलों को उजाड़ के रखा हुंदा है, पता लगता भी पता नहीं सदियां की कदी धुआई नहीं, सर्विस नहीं की, इंजन की कदी ट्यूनिंग नहीं हुई, किते इत्थे फसियां, किते उत्थे रुकियां। तो अपने आप को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सोच को पाकीज़ा करें, नजरों को पाकीज़ा करें, लबो लहजे को पाकीज़ा करें। ये लहजे मार देते हैं। ए ते सदे ते चौधरी बन के कवे ओए, वो अगू कवे चौधरी साहब सलाम अलैकुम। मैं आ रहा था, मेरे साथ एक पढ़ा लिखा आलिम है, आम बंदे की तो गल ही नहीं, लाहौरों टुरे हैं, पूरे रस्ते च मोटरवे ते उन्हें अपनी बुढ़ी नूं ओए करके ही सदे, ओए मोबाइल फड़ाई, ओए मुंडा फड़, ओए अब्बा जी नाल गल कराई, ओए आ करी। पिंडी भट्टियां में गड्डी बाहर की, टक शाप ते रोकी, लॉक खोलिया, मैं क्या ओए पानी की बोतल फड़ी। मैनू कहंदा सर प्रोफैसर साहब ये की होया जी? मैं आख्या जी मैं तुहानू पूरे रस्ते च वाच करदा आया, तुसी कुछ चंगा ही लफज बोलते होने, पढ़े लिखे बंदे हो, अदीब बंदे हो, खतीब बंदे हो तुसी। वो तो मेरी बुढ़ी हुई, मैं तुहाडी बुढ़ी। मैं आख्या अच्छा ये बुढ़ी नू बोलिया जांदा, यानी वो पैर दी जुत्ती है ते ओए। साडा तो पता नहीं, उसने इत्तेफाक SHO साहब भी तशरीफ लियाए ने, इन्हां दा तो रोब बहुत होना घर च, डरदे होने या पता नहीं, सारा काम इको जिहा है। ओए मेरे महबूब ने अपनी बीवी को, कायनात के सबसे अजीम लीडर ने अपनी बीवी को कैसे बुलाया? या आयश, ओ मेरी जिंदगी, ओए मेरी जिंदगी, या हुमैरा मेरी गुलाब की पंखड़ी। ये मेरे महबूब के लबो लहजे हैं जिनकी तारीफ आसमान पे अर्शे बरी पे रब कर रहे हैं, और वो अपनी अहलिया को क्या कह रहे हैं? या आयश। ते ऐसी अल्लाह। फिर कहते जी घर च सुकून कोई नहीं, वो अपना सुकून लभन टुर पैंदियां। पता साढ़े कोल तवीज़ लैन लई आउंदियां ते बीबियां की अज रस्ते च पूरे आउंदियां एक बारी मौका दे दो, घर मैं मिलन आउणा। वो बीबी जेड़ा कोई काम कराउणा ही उत्थे हाज़र आ, दम भेज दिंदे आ, कोई दुआ लिख के, नहीं मिलना मैं। रोला की है? मेरा बंदा जो घर आउंदा ना तो फक्कड़ तोलदा ते इहदा मूँह बंद कर दे। यही होता है सुकून लेने के लिए। मैं बेगम को छोड़ने गया, मस्जिद का जो औरतों वाली साइड है वहां उतारा, तो एक नौजवान जी बच्ची, प्रोफेसर साहब तुहाडे नाल गल करनी सी,
16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅੰਮਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਾਜਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਆ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਾ, ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਲਿਖ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਆ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੜ ਲਿਆ। ये हालात हैं। काला जादू कुछ नहीं था, तेरे मेरे करतूत काले हैं, रवैये काले हैं। एक दूसरे को मार के खत्म करके अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, ये मुंडे दी मां नू मारो, उधर तेरी मां नू मारन लिए भी कोई तैयार बैठा है। मैंने कह दिया, उस लड़की को बोला हाँ, कहती जी महीने मैं कहा जी 1 लाख रुपया लगना है, दे दांगी। मां जी नू पूछया तुसी फौरी? मैं कहा जी फौरी दा 5 लाख जे। कहंदे पुत मैं तेरे अकाउंट च भेज दूं, तू घर काम कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह के घर में हूं, ये हकीकत है, लोग ऐसे करते हैं। और मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है? कोई अंतर मंतर छू शकंतर काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जावे खाली। इसरे नसरे शू कड़कने कड़काली, दुश्मन मंजे पाली, टग्गा हल पंजाली दा, रल मिल चुगा गाली दा। ये सारी बातें साइड पे हैं दिखाने के लिए। पीछे काला जादू क्या है? मैंने सोप पेपर लेना है, साबण वाला पेपर, शहर च मिलदा जे। सफर च जाना होवे, साबण लैण दी लोड़ नहीं, पानी थले करो, ओनू मलो, झग निकलू, हथ धोवो, साफ करो, वो पेपर लेना है। उसमें मैंने जहर लेना, जितनी पोटेंसी का। जब महीने का क्या तो महीने च बंदा टपे, तो जो उस टाइम ਉਹਦੇ ਚ ਭੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਵੀਜ਼, ਗਰਦਨ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰੌਨ ਕਾਰੂਨ ਹਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਪਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਗਿਆ। अब सीधा सीधा जहर उसके बदन में जा चुका है। तो जिदन बुढ़ी नू बहुत प्यार आन दिया होवे ना या अम्मा नू, तो बच जाया जे। मौसम स्ट्रॉबेरी दा ना होवे तो कहे अज तुहानू स्ट्रॉबेरी दा जूस ना बना के दवां। ये मीठे के पीछे कुछ है, तूने पी लिया, तेरे अंदर जहर चला गया। तो मैं दसिया सी भी झग्गा छुट के मरेगा, थोड़ी देर नू मूँह च झगण ले, पीर होनी बहुत पहुंचे हुए ने, ते अड्डियां रगड़ रगड़ के मर गया। उन्होंने कोई खड़े अस्पताल ਉਹਦਾ मेदा साफ करावे तो फिर ही है ना। तवज्जो तो दूसरे पासे चली जानी है, इन्हें टप जाना है, तो महल्ले पूरे च धुम जानी है कि प्रोफेसर का तवीज बड़ा चलता है। अल्लाह मुआफ करे ऐसी रोटी से, ऐसे रिजक से, ऐसे सुकून से जो बड़ों को मरवा के तू घर में सुकून ले रही है। कल को ये टाइम तेरा भी आना है, तुझे भी किसी ने मरवाना है। लिहाजा एक दूसरे को मोहब्बत दीजिए, जादुओं के जरिए महबूब कदमों में मत लाइए। बड़ों को मरवा के घरों में सुकून नहीं है। इस लड़के के जितने रिश्ते हैं उनकी कदर लड़की करे, लड़की के जितने रिश्ते हैं उनकी कदर लड़का करे। इज्जत और एहतराम से घरों में सुकून आएगा। ते आखिरी गुजारिश ते या सलाम, अक्सर घरां च परेशानी है कि जिद्दन दी कुड़ी विआह के आंदी है ना, घर च सुकून नहीं, ते साडे गुर नहीं समझदी, साडियां गल्लां नहीं मनदी। ओ भाई इत्थों कितों बूटा चंगा मचिया होवे ना, उन्होंने पुट के दूजी जगह ते गाच करके लाओ ते वो भी कमला जांदा है। ये 18 साल किते होर रही है, ये आन के नवी जगह ते एडी जल्दी जेड़ा मुंडा तुहाडे कोलों 20 साल च नहीं सुधरिया, उन्होंने 1 साल चब्बा कहन दिया तू सुधारना है, ये नहीं सुधरना। इतनी जल्दी बड़ी बड़ी उम्मीदें ना रखें, वो भी बच्ची है, वो भी आपकी बेटियों जैसी है। कुछ आप भी मोहब्बत दें, इज्जत दें, हौसला रखें। ये ना होवे कि निकी जी गल तो एक तलाक इत्थे बड़ी सांभी मैं कोशिश की ना होए, लेकिन हो गई। रोला की सी, विआह करके लियाए सी उत्थों सियालकोटों, मुंडा सी अपनी मुल्तान दा, अपने हल रोटी दा सीधा पासा हो रहे, उधर हो रहे। रोटी शुरू कराई, कुड़ी ने जिहड़ी है सियालकोट वाला पासा चोपड़ दिता, मुंडे दे सामने रखी, तो बोल पिया मां कित्थे विआह कीता ही मेरा, जिस कचजी रानू नूं ये नहीं पता रोटी पुठे पासों चोपड़ी सू। 2-4 होर सुणातियां, इनू मां ने माती नहीं दी। कहन लगी गल सुनो,
ये मत्ता मुत्ता कोल रखो, मेरी मां ने मैनू मत दी है। साडे वाल सीधा पासा यही जे, साडे वाल सीधा पासा हो जिहड़ा असीं तवे ते ला लईए, पुट्ठा जिहड़ा उत्ते होवे उहनूं घिओ लाईदा, वो सीधा है। उधर जिहड़ा पहले तवे वाल लगे वो सीधा है, उहनूं घिओ लाउंदे ने। इस गल तो दोवें घरां ने कंप्रोमाइज नहीं किया, तलाक हो गई। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। आओ, अगर वाकईतन घरों में सुकून लेना चाहते हो, अल्लाह के घर को आबाद कीजिए, तुम्हारा घर आबाद। अल्लाह की मानिए, तुम्हारे मातहत तुम्हारे मानेंगे, पैगंबर की मानिए, फिर तुम्हारा भी आर्डर चलेगा। जिदू रब दा आर्डर नहीं जे चलन देंदे तो फिर तुहाडा किथे चले? फिर क्यों कह देंदे जे? गवाह भी लगे हुंदे ने, 400 की बरात भी गई हुंदी ते सकी मां अपने पुत्र नूं कह देंदी है गलत काम करे हराम दिया। क्यों कह रही है? उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। इस गुजारिश के साथ इन मोहब्बतों को लीजिए, जिंदगी में नजर सानी कीजिए, मुआफ कीजिए, मुआफी मांगना सीखिए, तावन कीजिए, तावन करवाइए, न नुकसान दीजिए न नुकसान उठाइए, इज्जत से बोलिए, इज्जत से बुलवाइए, बड़ों का एहतराम कीजिए, उनका अपनों का करवाइए, उसका ध्यान रखिए, अपना रखिए। जरूरतें मेरा रब कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। लिहाजा इस जिंदगी को जरूरतों तक रखिए, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। जिन बे औलाद हजरात के लिए दुआ का कहा गया था वो भी इंशाल्लाह, लेकिन ये नुक्ता भी जहन में रख लें, औलाद की वजह से कभी बीवी को तलाक न देना, वो पहले ही टूटी हुई होती है। कौन नहीं चाहता कि उसके औलाद ना हो, और अगर बेटियां हो जाएं तो तब भी परेशान ना हुआ करे। फॉल्ट मर्द का होता है, औरत का नहीं होता। वो तो खेती है, बीज जौन सी आपने डालनी है खेत में वही उगना। लूसण गड्ढो तो लूसण दे बरसीन, बीज सुटिया हुए बरसीन का तो बाद को लूसण नहीं उगया। खेती भैड़ी है, ऐसे नहीं होता। लिहाजा इलाज कराना सुन्नत है। अल्लाह ताला ये सारी चीजें अपने हाथों में रखे हुए हैं। किसी को दोनों दे देता है, किसी को सिंगल भी नहीं देता, किसी को अल्लाह ताला जो है वो बेटे, किसी को बेटियां देता है। रब की रजा पे राजी रहें और अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह घरों की तमाम परेशानियां खत्म फरमा दे, अमन चैन और सुकून दे दे, बे औलादों को औलाद से नवाज दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत से मसाइल हैं, भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। भाइयों एक बात याद रख लें, भाई भी सुन ले, बाप भी सुन लें। अगर जिंदगी में मां बाप कुछ बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, अच्छा वैसे मैनू भी जल्दी है, जे तुहानू जल्दी है तो जा सकते हो, लेकिन मसला हमें सुन लिया जे, एक से ज्यादा शादियों पे भी घर टूटते हैं और ये हमारी अना है। अना खत्म करें, वफा के लहजे में आए तो सब ठीक हो जाएगा। जो काम शरीयत से हटके किया जाएगा कामयाबी नहीं है। मर्द को अल्लाह ने अगर 4 की कहीं इजाजत दी है तो हिकमतें होंगी, आप इला ना बने। और याद रखिए, मर्द को अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि बीवियां ज्यादा हों तो इंसाफ करें। जे किते क्या है तो मैनू कोई दस दो, पढ़े लिखे भी लोग बैठे ने, अहले इल्म भी ने। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा इंसाफ करो। इंसाफ निस्फ से है। निस्फ आधे आधे को कहते हैं, बराबरी, अद्धा इनू ते अद्धा इनू, 50 इनू ते 50 इनू, ये इंसाफ है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अदल का, और अदल के लिए आधा आधा होना जरूरी नहीं है। छोटे बच्चे ने दुध का फीडर पीना है तो अदल है उन्होंने दुध का फीडर दिता जाए। उस तो बड़े ने 1 रोटी खानी है, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੇ 5 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿਲਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਲ ਹੈ ਭਾਈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है। एक बच्चे की फीस नर्सरी में 2000 है, बड़े की 5000 है, उससे बड़े की 10 है, एक PhD में है उसकी 1 लाख 1.5 लाख ऊपर है। तो अदल का तकाजा है कि जिसकी जितनी जरूरत है वो दी जाए। एक पहली बीवी है, बुजुर्ग है, उसे नहीं भी जरूरत तो जरूरी नहीं है कि उसकी बारी रखी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकसीम में अदल करके दिखाया। एक दरमियान में है, बड़ी के बेटे बच्चे ज्यादा हैं, खर्चा ज्यादा चाहिए, अब नई आई है, उसका 10,000 में गुजारा हो रहा है, वो बड़ी दा लख च नहीं हुंदा। ते अदल दा तकाजा है ओनू ज्यादा तेनू थोड़ा। यहां इंसाफ निस्फ निस्फ नहीं है। लेकिन बच्चों को जब आप गिफ्ट देंगे, गिफ्ट तोहफा, तोहफे में बराबरी होगी।
जरूरतों में बराबरी नहीं है, जरूरतों में बराबरी। एक बच्चे का जूता जो है छोटे साइज का, एक बड़ा है, तो उलमा ने फतवा देते हुए नहीं सोचा, अदल का तकाजा यह है कि जिसकी जो जरूरत है उसे वो दिलवाया जाए। एक नू छोटी 3 व्हीलां वाली साइकिल, एक नू वड्डा साइकिल, एक नू मोटरसाइकिल, एक नू कार चाहिए, ते अदल दा तकाजा है जो वक्त दी जरूरत है वो दी जाए। तोहफा देंगे तो बराबर, जरूरतों में अदल, लेकिन जो विरासत है उसमें मर्जी नहीं चलेगी, उसमें मर्जी नहीं चलेगी। उसमें जो अल्लाह ने हिस्सा रखा है वो दिया जाएगा। बहनों को ये कोई हक नहीं है कि वो भाइयों को मुआफ कर दें। क्यों? कल को इनके बच्चे इनके गिरेबान पकड़ेंगे, मामू के गिरेबान पकड़ेंगे कि हमारी मां को तुमने कह कहला के हिस्सा ले लिया, निकालो। उससे कहीं बेहतर नहीं कि अल्लाह की तकसीम की हुई विरासत के हिस्से जो सूरत उन-निसा में मौजूद है उनको वैसे का वैसे एज इट दिया जाए। जो भाई आज बहनों का हक, जो बाप बेटियों का हक खा रहे हैं, एक गिठ जिन्ना भी अगर तुसी खादा ना, क़यामत वाले दिन रसूल सल्लम ने क्या 7 जमीना चीर के गले दा फंदा बना के जहन्नम च सुटिया जाएगा। तो इसलिए ये ते तवज्जो दो, किसी दा हक मत रखो। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, तेरे घर में इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह दीन के इफ़हाम के लिए, तफ़हीम के लिए मिल बैठे हैं। अल्लाह कोई गलती हुई है तो मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह जो खालिसतन तेरी रज़ा के लिए बयान हुआ है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे दे। मेरे मालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा कटी हुई है, अल्लाह मिलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ऐसे नज़ारे दिखा कि जिस तरह हम कुफर के हाथों मर रहे हैं, अल्लाह आपस में मिल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक से अल्लाह दीन और दुनिया के अंदर एक हो जाए। मेरे मालिक तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जिनकी औलादे नाफरमान है औलादे फरमाबरदार बना दे। अल्लाह जिनकी औलादे नहीं है मेरे मालिक औलादे अता फरमा दे। अल्लाह जहां बेटियों की कमी है रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह जहां बेटे नहीं है अपनी खास रहमत और अपना करम अता फरमा दे। मेरे मालिक तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह बीमारों को शिफाएं अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह अस्पतालों घरों क्लिनिकों में जो भी कोई दुखी है अल्लाह दुख दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे बुजुर्गों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह उलमा अहले इल्म अल्लाह जो भी जहां जहां भी बीमार है अल्लाह सेहत अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी एक एक बच्चा अल्लाह जिस जिस तकलीफ में अल्लाह निकाल, अल्लाह हमसे खोया हुआ उरूज हमें वापस दिलवा। अल्लाह जवाल की दुनिया से अल्लाह निकाल। मेरे मालिक मेरे वतन, मेरी मट्टी, मेरी धरती कलमे की बुनियाद पे मिलने वाली अल्लाह इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीनी और जमीनी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हम तेरे हैं अल्लाह किसी और के नहीं। बड़ी कमी बेशियां हैं अल्लाह अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह कोई जुबान की लफ्ज़श कोई अमल की लफ्ज़श है तो मुआफ फरमा दे। अल्लाह इस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह अपनी रहमतों के साए में ले ले और अल्लाह आसानियां फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारी जिंदगी अच्छी कर दे, खात्मा बिल ईमान फरमाना। मालिक कब्र नशर हशर में आसानियां दे के अल्लाह मीज़ान में अमल नामे वजनी करके दाएं हाथ में दे के महबूब का साथ दे के अल्लाह जहन्नम से बचा के अपनी जन्नतों का मेहमान बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।